Disclaimer: This video is made only for educational purposes. इस वीडियो का किसी भी प्लेटफॉर्म, कंपनी या कॉन्फिडेंशियल एग्जाम से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये कंटेंट सिर्फ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है। नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में पते यानी एड्रेस इतने अनोखे और कभी-कभी थोड़े रहस्यमयी से क्यों लगते हैं? चलिए, आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। हाँ, तो यही तो सवाल है। आखिर भारतीय पते इतने उलझे हुए क्यों हैं? मतलब ऐसा क्यों है कि एक ही शहर में दो पते बिल्कुल अलग तरह से लिखे जा सकते हैं? मारुति शोरूम के सामने, राम मंदिर के पास। अरे, हम सब ने ऐसे पते देखे भी हैं, लिखे भी हैं और हाँ, डिलीवरी वालों को फोन पर समझाए भी हैं। ये जो लैंडमार्क वाले पते हैं ना, ये तो भारत की पहचान है। पर क्या बस यही है पूरा सिस्टम? लेकिन यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ है। ये जो हमें गड़बड़ी लगती है ना, असल में वो है नहीं। इसके पीछे एक पूरा तरीका है, एक लॉजिक है। सच तो ये है कि एक नहीं बल्कि दो अलग-अलग सिस्टम हैं जो भारत में पतों को चलाते हैं। तो ये है वो दो सिस्टम। बाईं ओर जो आप देख रहे हैं वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कई पश्चिमी देशों में बहुत कॉमन है। इसे एक ग्रिड की तरह सोचिए, हर गली का नाम, हर घर का नंबर, एकदम सीधा साधा। लेकिन दाईं ओर है सबसेट सिस्टम, जो भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है और यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। ये कुछ सेट थ्योरी जैसा है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। तो अब हम भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले सबसेट सिस्टम को थोड़ा करीब से देखेंगे। और यकीन मानिए, एक बार इसे समझ लिया तो कोई भी भारतीय पता पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका है रूसी नेस्टिंग डॉल्स। जानते हैं ना, एक बड़ी गुड़िया के अंदर एक छोटी, उसके अंदर एक और छोटी, बिल्कुल वैसे ही। एक बड़े इलाके के अंदर एक छोटा इलाका, फिर उसके अंदर एक और छोटा और आखिर में आपका घर या ऑफिस। हर परत आपको आपकी मंजिल के और करीब ले जाती है। तो सबसे बाहर वाली सबसे बड़ी डॉल है लोकेलिटी। ये आमतौर पर शहर या जिले का नाम होता है, जैसे पुणे या बेंगलोर। ये पते का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब उस बड़ी डॉल के अंदर आती है अगली डॉल, जिसे हम कहते हैं सब लोकेलिटी 1। ये उस शहर का एक जाना माना इलाका होता है, जैसे बेंगलुरु में कोरमंगला या पुणे में कोथरूड। ये लोकेलिटी के अंदर एक खास हिस्सा है। और फिर है सबसे अंदर वाली डॉल, यानी सब लोकेलिटी 2। ये सब लोकेलिटी 1 के भी अंदर एक और भी खास मोहल्ला या कॉलोनी होती है, जैसे वसंत नगर। ये आपको बिल्कुल सटीक जगह के बहुत ही करीब ले आता है। तो ये देखिए, यहाँ सब कुछ एक साथ दिख रहा है। ये एक पते का पूरा आर्किटेक्चर है। सबसे छोटे यूनिट नंबर से शुरू होकर बिल्डिंग के नाम तक, फिर सब लोकेलिटी 2, सब लोकेलिटी 1 और आखिर में हमारी सबसे बड़ी डॉल यानी लोकेलिटी। ये पते की बनावट का एक परफेक्ट स्नैपशॉट है। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं और कुछ मुश्किल हिस्सों पर नजर डालते हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करते हैं। एक शब्द है जो बहुत कंफ्यूज कर सकता है, और वो है ब्लॉक नंबर। इसकी भूमिका पता है किस चीज पर निर्भर करती है? कि वो पते में लिखा कहाँ गया है। कभी तो ये एक यूनिट नंबर होता है, जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर का फ्लैट। कभी ये स्ट्रीट नंबर बन जाता है जब पते में दुकान नंबर भी हो, और कभी-कभी तो ये पूरी की पूरी सब लोकेलिटी को ही दर्शाता है। दिमाग घूम गया ना? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक सही पता हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके पैकेज से लेकर पिज्जा तक सब कुछ इसी पर तो टिका है। जरा सोचिए, ई-कॉमर्स से आने वाले पैकेज, फूड और ग्रोसरी ऐप से आने वाला सामान, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं, डिजिटल मैप्स पर नेविगेशन और सरकारी सेवाएं। ये सब कुछ एक सटीक पते पर ही तो निर्भर करता है। एक छोटा सा गलत पता डिलीवरी में देरी से लेकर किसी आपात स्थिति में जान के जोखिम तक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। तो अगली बार जब आप कोई भारतीय पता देखेंगे, तो क्या आपको उसमें सिर्फ गड़बड़ी दिखेगी या फिर एक जटिल कोड जिसे अब आप समझना शुरू कर चुके हैं? सोचने वाली बात है।